का टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन में दो टाइप का फंक्शन आपको पढ़ना है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन जो पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे हम लोग एक फंक्शन यूज़ किए हैं इनपुट, जैसे आप एक फंक्शन जानते होंगे इंट, या फिर आप कोई फंक्शन यूज़ किए हैं लेन, ओके सो या फिर आप कोई फंक्शन यूज़ किए हैं इज अल्फा, ओपन, क्लोज, और ये सारा फंक्शन हम लोग फाइल हैंडलिंग चैप्टर में देख चुके हैं। सो ये जो भी फंक्शंस पहले से पाइथन में डिफाइंड है, दीज आर कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शंस एक्सेट्रा। सो ये सारा फंक्शंस पाइथन में पहले से डिफाइंड है। जो सेकेंड टाइप जो मेनली हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। मतलब आप अपने नीड के हिसाब से फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, सो मेनली आपको यही पढ़ना है। इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है कि आप सबसे पहले लिखेंगे डेफ। डेफ एक कीवर्ड है जो किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। देन हम लोग लिखते हैं फंक्शन नेम, ओके और ये साइन ओपन क्लोज करेंगे। डेफ एक कीवर्ड है जो किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। देन फंक्शन नेम, ये यूज़र डिफाइंड नेम होगा और इसके ब्रैकेट में जाएगा आर्ग्यूमेंट लिस्ट। एंड में आपको कोलोन डालना है और यहाँ से थोड़ा गैप लेकर या तो यहाँ या फिर यहाँ आपको स्पेस लेना है। सो सपोज यहाँ आप ले लिए। ये स्टेटमेंट जो होगा, अभी हम 3 स्टेटमेंट्स डाल रहे हैं, ये 3 स्टेटमेंट इस फंक्शन का बॉडी होगा। मीन्स ये फंक्शन जो भी टास्क परफॉर्म करेगा वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, ओके। सो डेफ कीवर्ड यूज़ करेंगे, फंक्शन नेम, यहाँ आर्ग्यूमेंट लिस्ट और एंड में कोलोन। देन थोड़ा सा स्पेस लेकर आप इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे दैट इज़ बॉडी ऑफ फंक्शन, और ये हो गया फंक्शन का सिंटैक्स, राइट। तो मेनली आपको पढ़ना क्या है? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इसका एग्जांपल देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग, ओके। सो सी, आपको अगर कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डेफ। हम एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। आप लिखिए सबसे पहले डेफ, देन फंक्शन नेम। ये जो फंक्शन नेम है वो यूज़र डिफाइंड नेम होता है। सो इस एग्जांपल के लिए हम फंक्शन का नाम डाल देते हैं सैम्पल। आप ये पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और यहाँ डालेंगे आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ना सपोज आपको अभी आर्ग्यूमेंट नहीं डालना है तो क्या करेंगे? इसको ऐसा ब्लैंक छोड़ेंगे, देन कोलोन। सपोज इस फंक्शन में हमको 2 नंबर्स का सम फाइंड करना है तो क्या कर रहे हैं? 2 नंबर्स इनपुट करा रहे हैं, ऐसे प्रिंट एंटर 2 नंबर्स। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पाइथन का पता होगा कि इनपुट कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है, ओके। सो प्रिंट एंटर 2 नंबर्स, आप 2 नंबर इनपुट कर लीजिए, इंट इनपुट, सेकेंड नंबर इनपुट कर रहे हैं, इंट इनपुट। दोनों का सम फाइंड करेंगे, s इक्वल टू a प्लस बी, एंड देन सम को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट s। ये सम प्रिंट हो गया, ओके। नाउ जब आप इस पार्ट को, इस कोड को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये रन नहीं होगा, है ना। क्या है कि ये पार्ट अगर आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो, ये पार्ट आप चाहते हैं कि रन करे, तो इस फंक्शन को मेन में कॉल करना पड़ता है। इट मीन्स, देखिए इस डेफ के पैरेलल में आ जाइए, इस डेफ के पैरेलल में, इसके बाहर सी, इस डेफ के पैरेलल में आ जाइए। ये गैप देकर जो भी लिखा हुआ है, ये पूरा पार्ट इस फंक्शन का बॉडी हो गया, बॉडी ऑफ फंक्शन।
ओके, इसके पैरेलल में अगर आप आ गए इस पॉइंट पर, इसके बाद ये पार्ट यहाँ जब आप आ गए इट मीन्स आप फंक्शन के बाहर आ गए। ओके, नाउ ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये कहलाता है मेन फंक्शन, इसको मेन फंक्शन कहते हैं, या फिर कहते हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट, टॉप लेवल स्टेटमेंट। ओके, इसको कहते हैं मेन फंक्शन या फिर कहते हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट। अगर आप चाहते हैं कि इस फंक्शन का ये बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो तो इस टॉप लेवल स्टेटमेंट में यहाँ आपको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। कॉल करने का तरीका क्या है, आप सिंपली फंक्शन का नाम दे दीजिए, दैट्स इट। सो डेफ के पैरेलल में आ गए, ये जो पार्ट है दैट इज टॉप लेवल स्टेटमेंट या फिर कहते हैं मेन फंक्शन। यहाँ आप करेंगे क्या, यहाँ आप चाहते हैं कि इस फंक्शन का ये बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो तो सिंपली इसको यहाँ कॉल करेंगे। ये पूरा एरिया कहलाएगा टॉप लेवल स्टेटमेंट और ये अंदर वाला पार्ट कहलाएगा बॉडी ऑफ फंक्शन। ये पूरा चीज़ जब आप फंक्शन का बॉडी बना रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। और ये जो आप किए हैं ये हो गया फंक्शन कॉलिंग। ओके, सो सी आप क्या किए, आप सबसे पहले एक सैम्पल फंक्शन डिफाइन किए और यहाँ उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को कहाँ कॉल कर रहे हैं, टॉप लेवल स्टेटमेंट में। ठीक है, क्यों कॉल कर रहे हैं, आप फंक्शन को कॉल इसलिए कर रहे हैं ताकि इस फंक्शन का जो भी काम है ये पार्ट ये एग्जीक्यूट हो जाए। देखिए कैसे एग्जीक्यूशन होता है, सबसे पहले ये कंपाइल होता है। जब ये कंपाइल होगा तो पूरा प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है सपोज। नाउ एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कंपाइलर को दिखा कि एक फंक्शन है, अब ये सीधा चला जाएगा टॉप लेवल स्टेटमेंट में। यहाँ एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ये फंक्शन का डेफिनेशन मिला कंपाइलर को, नाउ यहाँ आ जाएगा मेन में यहाँ क्या मिल रहा है, सैम्पल फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो यहाँ से सीधा कंपाइलर सैम्पल फंक्शन के अंदर जाएगा और इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये मैसेज आया एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर इनपुट हुआ, कैलकुलेट हुआ, नाउ प्रिंट हो गया, ख़त्म हो गया, वापस यहाँ आएगा। अब इसके नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं है, देन एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। ओके, तो आप किए क्या, बेसिकली आप फंक्शन को डिफाइन किए और टॉप लेवल स्टेटमेंट में डेफ के पैरेलल में इस फंक्शन को कॉल कर लिए, राइट। तो ये है कि आप कैसे फंक्शन को डिफाइन करेंगे और कैसे फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, सो नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सपोज ये है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है डिफाइन अ फंक्शन टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर among 3 numbers। क्वेश्चन कह रहा है एक फंक्शन डिफाइन करिए टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। ओके, सो सी फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको फंक्शन डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे डेफ और फंक्शन का नाम डालेंगे। क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, इस फंक्शन का नाम हम डाल देते हैं स्मॉल। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या आर्ग्यूमेंट पास करना है। क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट का कोई बात नहीं लिखा हुआ है, सो ये प्लेस जो है वो खाली रहेगा। यहाँ आर्ग्यूमेंट होता है, ये खाली रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट का कुछ बात नहीं हो रहा है। कोलन डाल दीजिए, डेफ से स्टार्ट करेंगे, कोलन पर एंड कर दिए, दिस इज़ फंक्शन नेम।
आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स, यानी आपको 3 नंबर्स इनपुट करना पड़ेगा। सो चलिए हम इनपुट कर रहे हैं, प्रिंट एंटर 3 नंबर्स। 3 नंबर्स इनपुट कर लेंगे, a इक्वल टू इंट इनपुट, इसी तरीके से b इनपुट करेंगे एंड देन c इनपुट कर रहे हैं। आपको स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, तो चलिए हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। इफ a इज लेस देन b एंड a इज लेस देन c, अगर a b से स्मॉलर है और a c से स्मॉलर है, देन विच इज स्मॉलेस्ट a, तो आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट को प्रिंट कर दीजिए। एलिफ अब b के लिए चेक कर रहे हैं, इफ b लेस देन a एंड b लेस देन c, देन विच इज स्मॉलेस्ट b, सो आप क्या करेंगे, प्रिंट b। नाउ लास्ट एलिफ c के लिए चेक कर रहे हैं, इफ c लेस देन a एंड c लेस देन b, तो क्या करेंगे आप, प्रिंट c। ओके, तो फंक्शन डिफाइन हो चुका है, इनपुट कर लिया आप और कंडीशन देकर रिजल्ट प्रिंट कर दिया। अगर आप इस कोड को रन कराएंगे तो रन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप इस प्रोग्राम का मेन पार्ट नहीं बनाए, मेन फंक्शन नहीं बनाए। मेन फंक्शन मीन्स डेफ के पैरेलल में जो पार्ट है दैट इज़ मेन फंक्शन, टॉप लेवल स्टेटमेंट। अगर आप चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो तो इस फंक्शन को यहाँ कॉल करेंगे। कैसे कॉल करते हैं, सिंपली फंक्शन का नाम डाल दीजिए, दैट्स इट, ये हो गया फंक्शन कॉलिंग। तो कंपाइलर एग्जीक्यूशन कहाँ से करेगा, ये कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूशन में सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से कंपाइलर जाएगा अंदर, इनपुट किया, चेक एंड डिस्प्ले कर दिया, दैट्स इट, वापस यहाँ आएगा ओवर। तो आप फंक्शन डिफाइन किए और यहाँ फंक्शन को कॉल कर लिया। ओके, ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सपोज क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफाइन ए फंक्शन टू फाइंड sum of elements of a list। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट के एलिमेंट्स का सम करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे, आप स्टार्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन ए फंक्शन, आप लिखेंगे डेफ, फंक्शन का कुछ नाम डाल दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सम फाइंड करना है, हम फंक्शन का नाम डाल देते हैं सम। ओके, आर्ग्यूमेंट पास करने बोला गया है, नो, सो आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं डालेंगे, ठीक है? नाउ आपको करना क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, एक लिस्ट के एलिमेंट्स का सम करना है। तो क्या करिए, आप एक लिस्ट में कुछ नंबर्स इनपुट करा लीजिए। इसका तरीका क्या है, आप एक एम्प्टी लिस्ट ले लिए ऐसे, है ना? हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको लिस्ट का बेसिक आइडिया होगा। यहाँ आज के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन, और ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको लिस्ट का बेसिक आइडिया है, क्योंकि ये टॉपिक फंक्शन चल रहा है, आपको थोड़ा सा लिस्ट का बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो इनपुट कैसे करते हैं लिस्ट में, आप एक एम्प्टी लिस्ट ले लीजिए और यहाँ मैसेज दे रहे हैं प्रिंट एंटर। हम सिंप्लिसिटी के लिए 10 नंबर्स एज्यूम कर रहे हैं, एंटर 10 नंबर्स इन अ लिस्ट, एंटर 10 नंबर्स, बस इतना ही डाल रहे हैं। अगर आपको 10 नंबर्स इनपुट कराना है तो हमको 10 टाइम्स लूप चलाना पड़ता है। सो लूप चला रहे हैं आई इन रेंज 10, ये रेंज 0 to 9 चलेगा, तो 10 टाइम्स लूप चलेगा। यहाँ आप एक नंबर इनपुट कराइए, n इक्वल टू इंट इनपुट। ओके, थोड़ा सा रिपीट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, तो आपको पहले लिस्ट का डेटा इनपुट कराना पड़ेगा। एक एम्प्टी लिस्ट ले लिए, 10 नंबर्स एंटर करा रहे हैं, सो लूप चलाएं और डेटा इनपुट किए।
है ना, ये एक एक करके 10 नंबर्स एन में इनपुट होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर्स लिस्ट में चला जाए, ये है लिस्ट मेरा, तो हम लोग लिखते हैं l डॉट append और ब्रैकेट में n। ऐसा करने से होगा क्या, l डॉट append ब्रैकेट में n, ऐसा करने से होगा क्या कि सपोज यूज़र एक नंबर इनपुट किया 20, आप लिखे l डॉट append 20, तो इस लिस्ट में 20 ऐड हो गया। नाउ फिर से लूप चला और मान लीजिए कि अब आप इनपुट किया 5, l डॉट append 5, इस लिस्ट में एक और एलिमेंट ऐड हो गया 5। एक बार और जाएंगे, मान लीजिए अब फिर से लूप चला और यूज़र इनपुट किया 80, तो l डॉट append 80, यहाँ एक और एलिमेंट आ गया 80। ये लूप 10 टाइम्स हम चलाए हैं, सो 10 नंबर्स इस लिस्ट में आ जाएगा। ओके, नाउ मेरे को सारे एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है ना, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। सो लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग ये लूप चलाते हैं k in l। l यहाँ अगर कोई लिस्ट है लाइक दिस, सपोज ये है लिस्ट का वैल्यू, जब आप लिखेंगे फॉर k in l, तो k इस l से एक एक एलिमेंट एक बार में फेच करेगा। यानी अगर आप इस l को कंसिडर करें तो k में सबसे पहले क्या आएगा 20। ओके, k 20 लिया और अंदर आ गया। जब अंदर आ गया तो इस k का सम कर देंगे हम लोग, लिखेंगे s इक्वल टू s प्लस k। आपको पता है कि सम इस तरीके से करते हैं ना, और सम करने के लिए s क्या ले लेंगे आप 0। सो k इन l, k सबसे पहले क्या लिया 20, s इक्वल टू s प्लस k, s 0 था, इसमें 20 ऐड हो गया। ना वापस k इन l, k अब क्या लेगा 5, सो नीचे आके प्लस k 5 भी ऐड कर देगा। नेक्स्ट k क्या लेगा 80, सो प्लस k 80 भी ऐड कर दिया। दैट्स इट। सो सारा एलिमेंट्स k में s में ऐड हो चुका है, सारा एलिमेंट s में ऐड हो गया। लूप के ख़त्म होने पर हम उसको प्रिंट करेंगे, सो प्रिंट s। सो आप क्या किए, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट ले लिए, इस लूप में आप इनपुट किए हैं और l में सारा नंबर्स अपेंड कर दिए। k इन l से k में एक एक एलिमेंट आया, उसका सम कर दिए और सम को प्रिंट कर दिए। ये क्वेश्चन कह रहा था डिफाइन ए फंक्शन टू फाइंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। सम फाइंड हो गया है। अब आपको करना क्या है, डेफ के पैरेलल में आइए, मेन में इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए। कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखेंगे और हो गया। ओके, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, कैसे हम लोग फंक्शन में आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। ओके, सो सपोज कोई फंक्शन आप डिफाइन किए डेफ, और फंक्शन का नाम कुछ डाल दीजिए, हम टेस्ट डाल रहे हैं। ओके, और यहाँ हम लोग आर्ग्यूमेंट लेते हैं इस जगह। आर्ग्यूमेंट लेने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हमको 2 नंबर्स का सम फाइंड करना है। सो क्या करेंगे, आप यहाँ इस तरह डिफाइन करेंगे a b। इट मीन्स फंक्शन में आप 2 आर्ग्यूमेंट ले लिए a और b। नाउ सपोज इस 2 नंबर्स का सम करना है, तो अगर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, इट मीन्स इस फंक्शन को 2 नंबर कहीं से भेजा जाएगा, एक a में आ जाएगा और दूसरा b में। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन करिए जिसका नाम है सम। 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है a और b, आपको इस 2 नंबर का सम फाइंड करना है। सो इस 2 नंबर को यहाँ इनपुट करने का ज़रूरत नहीं है। हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब 2 नंबर इसको प्रोवाइड कर देंगे। मीन्स आप ये एज्यूम कर लीजिए कि 2 नंबर इसको मिल चुका है कहीं से। आप सिंपली इस 2 नंबर्स का सम फाइंड करिए, ऐसे a प्लस b, और उसको प्रिंट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ हम a और b को इनपुट नहीं करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको 2 नंबर कहीं से मिल जाएगा। आप सिंपली सम किए और फंक्शन और सम को प्रिंट कर दिए। अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, जनरली इसके पैरेलल में
हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो आप इस तरीके से कॉल करेंगे। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, ये फंक्शन कॉल हो गया सम। जब सम कॉल होगा तो कंपाइलर को दिखेगा कि इस सम फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, ए और बी, 2 वैल्यूज़ आपको पास करना है। अगर आप इस तरीके से कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा एरर, क्योंकि सम को 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, 2 वैल्यूज़ चाहिए, आप कॉल किए और वैल्यूज़ पास नहीं कर रहे हैं, तो ये एरर हो गया। अगर आप इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ कॉल करना चाह रहे हैं, तो आपको ए और बी के लिए यहाँ से वैल्यूज़ पास करना पड़ेगा। सो सपोज़ आप ऐसे पास किए 20,4, तो ये 20 चला जाएगा ए में और ये 4 चला जाएगा बी में। नाउ 20 + 4 आ गया 24 और प्रिंट हो जाएगा 24। सो क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है तो कॉल करते वक्त आप वैल्यूज़ सेंड करेंगे। ओके, ठीक है। तो हम फिर से एक बार क्लियर कर रहे हैं क्या है कॉन्सेप्ट, कि अगर सम में आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है और आप फंक्शन कॉल किए लाइक दिस, आर्ग्यूमेंट नहीं सेंड कर रहे हैं, देन दिस इज़ इनवैलिड। अगर मान लीजिए आप फंक्शन कॉल किए और भेज दिए 4,20, तो ये 4 चला जाएगा ए में और 20 चला जाएगा बी में। नाउ 4 + 20 क्या आ गया 24, आउटपुट आ जाएगा 24। सो इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा 24। ठीक है ना। अगर आप कोई वैल्यू नहीं भेजेंगे तो एरर होगा। 2 वैल्यू भेजे हैं तो ये फर्स्ट ए में जाएगा और ये 20 सेकेंड बी में जाएगा। 4 + 20 24 आ गया, प्रिंट हो गया 24। ठीक है। तो अभी हम क्या किए कि 2 कांस्टेंट वैल्यू पास कर दिए। आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2 नंबर यहाँ इनपुट करा लीजिए, ऐसे प्रिंट एंटर 2 नंबर्स। x में इनपुट करेंगे और y में इनपुट कर लीजिए। अब फंक्शन कॉल करेंगे। क्या है फंक्शन का नाम? सम। यहाँ से भेज देंगे x, y। तो ये x का वैल्यू आ जाएगा a में और y का वैल्यू चला जाएगा b में। अब जो भी वैल्यू आया है उसका सम होगा और सम प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो अगर आप इस तरीके से कॉल करेंगे इनवैलिड, इस तरीके से कॉल करेंगे कांस्टेंट भेज रहे तो 420 जाएगा और उसका सम हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप वैल्यूज इनपुट कराएंगे देन फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, सो जब आर्ग्यूमेंट पास होता है तो हम लोग फंक्शन के अंदर इनपुट नहीं करते हैं, कॉलिंग के टाइम इनपुट करेंगे देन फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, तो ये था हाउ टू पास आर्ग्यूमेंट्स। नाउ आर्ग्यूमेंट पास करने का बहुत सारा तरीका है। क्या है तरीका? देखिए, सपोज अभी हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन का नाम डाल देते हैं सैम्पल और यहाँ ले लेते हैं a b c, 3 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। ओके, नाउ आप इसके पैरेलल में आप यहाँ जो भी काम करें, जब डेफ के पैरेलल में आएंगे तो फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, फंक्शन का नाम है सैम्पल। आप कॉल करिए सैम्पल, यहाँ से भेज दीजिए 2 4 10। तो ये 2 किस में जाएगा? ये 2 जाएगा a में, 4 किस में जाएगा? b में, 10 किस में जाएगा? c में। जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज़ भेजेंगे उसी ऑर्डर में वैल्यू जाएगा। मतलब आप पहले 2 भेजे हैं तो जो पहले वेरिएबल है वहाँ मिल गया, फिर आप 4 भेजे हैं सेकेंड वैल्यू, तो सेकेंड पोजीशन में जो है वो वैल्यू उसको मिल जाएगा। थर्ड वैल्यू आप भेजे हैं 10, तो थर्ड पोजीशन में जो है उसको मिल गया 10। जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में वैल्यू मिल रहा है। दिस इज़ कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। दिस इज़ कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब पोजीशन के हिसाब से वैल्यू जाएगा। फर्स्ट पोजीशन में जाएगा 2, सेकेंड पोजीशन में 4, थर्ड पोजीशन में 10।
आप चाहें तो ऑर्डर बदल सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि हम पहले C को वैल्यू भेजें, तो आपको ऐसे वैल्यू भेजना पड़ता है C = 10, B = 4, ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा ले लीजिए A = 2, B = 4। देखिए ऑर्डर बदल दिए, पर आपको यहाँ वेरिएबल नेम लिखना पड़ रहा है कि C में 10 जाएगा, A में 2 जाएगा, B में 4 जाएगा। ओके, यहाँ आप इस वेरिएबल का नाम डाल रहे हैं और फिर वैल्यूज़ भेज रहे हैं। इसको कहते हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, या फिर कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ आप वेरिएबल का नाम डाल रहे हैं कि किस में वैल्यूज़ भेजना है। सपोज़ आप ऐसे लिखें सैम्पल C = 10, D = 4, A = 5। आप नेम्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं D यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं, देन दिस इज़ इनवैलिड। ओके, नाउ सी, आप फंक्शन कॉल कीजिए सैम्पल। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, आप फंक्शन कॉल किए सैम्पल, यहाँ से भेजेंगे 2 और 10, तो ये 2 कहाँ जाएगा A में और 10 कहाँ जा रहा है B में, है ना। 2 गया A में और 10 कहाँ गया B में। C को वैल्यू मिला क्या, नहीं मिला, है ना, देन दिस इज़ इनवैलिड। जब आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक आर्ग्यूमेंट के लिए वैल्यूज़ भेजना पड़ता है। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या है कि आप जिस ऑर्डर में वैल्यूज़ भेजेंगे उस ऑर्डर में वैल्यू जाएगा। मीन्स आप भेजें 2, 4, 10, तो 2 पहले वाले में, 4 दूसरे वाले में और 10 तीसरे वाले में। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ये है। और ये है नेम्ड आर्ग्यूमेंट, जहाँ आप वेरिएबल का नाम डालेंगे कि किस में क्या भेजना है। A B C 3 है, यहाँ तीनों को वैल्यूज़ भेजेंगे और ऑर्डर आगे पीछे आप कर सकते हैं, राइट। नाउ हम लोग अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। क्या है कि आप सपोज इस फंक्शन को कॉल किए सैम्पल और यहाँ से भेज दिए 2, 4, 8, तो ये 2 जाएगा A में, ये 4 जाएगा B में और 8 जाएगा C में। ओके, दिस इज़ वैलिड। एंड सपोज आप यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट A + B + C, तो आउटपुट क्या आएगा, हम यहाँ आउटपुट लिख रहे हैं। आउटपुट क्या आएगा, यहाँ गया 2 और 4 और 8, सो 2 + 4 + 8 कितना आ रहा है 14, सो प्रिंट हो जाएगा 14। नाउ सपोज आप फंक्शन कॉल किए सैम्पल और यहाँ से आप भेज रहे हैं मान लीजिए 2 और 4, आप थर्ड वैल्यू नहीं भेज रहे हैं। A को मिल गया 2, B को मिल गया 4, C को वैल्यू नहीं मिला। अगर C को वैल्यू नहीं मिला देन दिस इज़ इनवैलिड कॉल, एरर जनरेट हो जाएगा। ओके, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक क्या है ऑप्शन, इस वेरिएबल का हम पहले से कुछ वैल्यू डाल देते हैं। जैसे हम यहाँ डाल दिए 70, इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, दिस इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, लाइक सी, आप सबसे पहले क्या सेंड किए थे 2, सो यहाँ आ गया 2, 4 यहाँ आ गया 4, और आप क्या सेंड किए 8, यहाँ सी में आ जाएगा 8, है ना। फर्स्ट कॉलिंग के लिए बोल रहे हैं कि आप पास किए 2, 4, 8, तो ए में आया 2, यहाँ 4, यहाँ 8, आउटपुट आएगा 2 + 4 + 8 दैट इज़ 14। जब आप पास करेंगे 2, 4 और थर्ड वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, तो यहाँ आया 2, यहाँ 4 और थर्ड वैल्यू नहीं पास किए हैं, तब ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले लेगा, यानी सी अब ले लेगा 70। तो अब रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 74 to 76, यानी इसका आउटपुट क्या हो गया 76। अब ये वैलिड हो गया। ये वैलिड क्यों हो गया, क्योंकि सी का डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप डाल चुके हैं।
अगर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो एरर होता। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब कि अगर आप कोई वैल्यू भेज देंगे लाइक 8 तो सी में 8 जाएगा, कुछ नहीं भेजेंगे तब फिर वो 70 ले लेगा। ओके, नाउ सी, एक और बार कॉल करेंगे सैम्पल और मान लीजिए आप पास किए 10, तो देखिए ये 10 कहाँ जाएगा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ये 10 जाएगा ए में, है ना। तो फिर बी और सी को वैल्यू नहीं मिला, सी ले लेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर बी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो फिर से ये हो गया इनवैलिड। अगर आप चाहते हैं कि ये भी वैलिड हो जाए तो b का भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देंगे, जैसे b का डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं 3। ओके, सो अभी क्या होगा, जब आप पास करेंगे 10 तो 10 जाएगा a में, b ले लेगा 3 और c ले लेगा 70। यहाँ आ गया 10, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 70। आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 + 3 + 70 दैट इज़ 83। अब ये वैलिड हो गया और इसका आउटपुट आ गया 83। ओके, नाउ मान लीजिए यहाँ एक सीन देखिए कि सपोज आप ये वैल्यू नहीं डालें, अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसका है, b का। मान लीजिए कि आप फंक्शन कॉल किए सैम्पल और यहाँ से भेज रहे हैं 10 20। जब आप पास करें 10, 20 तो 10 कहाँ जाएगा, a में, और 20 b में, है ना। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, ये पहला वाला वैल्यू पहले में जाएगा, दूसरा वाला वैल्यू दूसरे वेरिएबल में। c को वैल्यू नहीं मिला। आप ये सोच सकते हैं कि b का डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से है तो ये 20 c में चले जाए, पर ऐसा नहीं होता है। जिस ऑर्डर में वैल्यू डालेंगे उसी ऑर्डर में ये वैल्यू जाएगा, तो c को वैल्यू नहीं मिल रहा है, ये हो गया इनवैलिड। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप डालते हैं वो राइट साइड से डालते हैं, मीन्स राइट मोस्ट जो आर्ग्यूमेंट है इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेना है आपको, है ना। आप a का वैल्यू लिए सपोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट ऐसे 3 और इस 2 का वैल्यू नहीं है, दिस इज़ इनवैलिड डेफिनेशन। अगर आप a का डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाले हैं तो b का भी डालिए और c का भी डालिए, है ना। जिसका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप डालेंगे उसके राइट साइड में हर एक वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। मान लीजिए कि आप b का डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले लिए 3 और c का नहीं लिए, इनवैलिड। अगर b का डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है तो c का भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा। ओके, सो राइट साइड से जो राइट मोस्ट वेरिएबल है उसका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपको देना है, फिर उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, पर बीच में किसी का देकर राइट साइड वाले का नहीं देंगे, इनवैलिड। ओके, सो ये है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है कि अगर आप पास करें 2 4 8 तो 2 जाएगा a में, 4 जाएगा b में और 8 जाएगा c में। अगर आप केवल 10 पास कर रहे हैं तो 10 जाएगा a में, कुछ वैल्यू नहीं भेजे हैं, तब b ले लेगा 3 और c ले लेगा 70। ओके, तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब अगर आप कोई वैल्यू नहीं भेजते हैं तब ये डिफ़ॉल्ट जो गिवन है वो वैल्यू वेरिएबल ले लेता है, राइट। और एक चीज़ आप समझ गए कि राइट मोस्ट वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट डालेंगे, बीच में किसी एक का डालते हैं तो उसके राइट साइड जितना वेरिएबल होगा हर एक का डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। ओके, सो ये था ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पासिंग आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ हम लोग एक फंक्शन डिफाइन किए हैं सैम्पल, आर्ग्यूमेंट में पास हो रहा है p, c, t और r। t और r का डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया ये पार्ट, और ये जो आपको फंक्शन का नाम दिख रहा है ये फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर, ओके, ये फंक्शन डेफिनेशन हो गया और ये फंक्शन कॉलिंग है। कई सारा कॉलिंग है, अभी हम ये देखने वाले हैं कि इसमें कौन सा कॉलिंग वैलिड है और कौन सा इनवैलिड। ओके, सो सी फंक्शन का नाम है सैम्पल, 4 आर्ग्यूमेंट है। ये फर्स्ट कॉलिंग है सैम्पल, ब्रैकेट में पास कर रहे हैं p 300 और c 5। ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट है ना, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। आप ये
नाम यूज़ कर रहे हैं, P में गया 300, C में गया 5। देखिए T और R को आप वैल्यू नहीं भेजें, यहाँ T और R का डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। अगर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो ये कॉल इनवैलिड होता, पर P और C को आप वैल्यू भेज दिए, T और R का ऑलरेडी वैल्यू है, सो दिस इज़ वैलिड कॉल, दिस इज़ वैलिड। ओके, ये सही है। नाउ सेकेंड पर फोकस करेंगे। देखिए आप R का वैल्यू भेज रहे 1.2, R का वैल्यू मिल गया, P का वैल्यू 500, C का वैल्यू 4, T का ऑलरेडी गिवन है, P R C ये तीनों को वैल्यू मिल गया, T का डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से गिवन है, यानी ये भी हो गया वैलिड कॉल, ये भी वैलिड है। नाउ थर्ड फोकस करेंगे। आप C का वैल्यू भेज रहे 4, यानी C को मिल गया 4, R को भेज रहे 2.5, P को भेज रहे 400। ओके, T रह गया, T का ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, सो दिस इज़ ऑल्सो वैलिड कॉल। सो इस दो एग्जाम्पल में देखिए हम ऑर्डर चेंज किए, P R पहले, फिर P, फिर C, यहाँ C R P ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आप नेम्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ का नाम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जिसको भी वैल्यू भेज रहे हैं वो मिल जाएगा। T का वैल्यू पहले से गिवन है, सो दिस इज़ वैलिड। नेक्स्ट वन, आप पास करें 500, 3, ये है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, तो 500 आ जाएगा P में, ये 3 चल जाएगा C में, R का वैल्यू है 1.5 और T पहले से गिवन है। ओके, सारे वेरिएबल को वैल्यू मिल गया, दिस इज़ ऑल्सो वैलिड। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉलिंग पर फोकस करेंगे। आप लिखें R = 0.5, R को 0.5 मिल गया। नाउ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अगर ये 5000 बिगनिंग में होता तो 5000 जाता P के पास, पर ये सेकंड में है ना। आप पहले नेम्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, फिर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। एक कॉन्सेप्ट है कि नेम्ड आर्ग्यूमेंट के बाद पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं यूज़ कर सकते आप, है ना, क्योंकि ऑर्डर बिगड़ जाएगा। अगर ये बिगनिंग में होता तो उस ऑर्डर में लेते हैं, बाद में डाल रहे हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम्ड आर्ग्यूमेंट के बाद, दिस इज़ इनवैलिड। कोई भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद नहीं हो सकता है, दिस इज़ इनवैलिड। ओके, नेक्स्ट सैम्पल आप क्या पास किए 500, ये 500 कहाँ चला जाएगा, P में, फिर आप पास कर रहे हैं P = 400। देखिए ये ऑलरेडी P में 500 चला गया है और आप फिर से P में 400 भेज रहे हैं, P को मल्टीपल वैल्यूज़ मिल रहा है, दिस इज़ ऑल्सो इनवैलिड। आप P के पास 2 वैल्यू भेज रहे हैं, इनवैलिड। नेक्स्ट वन, सैम्पल आप भेज रहे हैं प्राइस = 400, नेम्ड आर्ग्यूमेंट, पर प्राइस किसी भी आर्ग्यूमेंट का नाम नहीं है, सो दिस इज़ ऑल्सो इनवैलिड। नाउ लास्ट वन, फंक्शन का नाम है सैम्पल, आप भेज रहे 500, 500 कहाँ जाएगा, P में, T में भेज रहे हैं 2 और R में भेज रहे हैं 0.05, C के लिए कोई वैल्यू नहीं भेज रहे हैं और C का यहाँ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है, यानी C को वैल्यू मिल ही नहीं रहा है ना, C को वैल्यू मिला ही नहीं, सो दिस इज़ ऑल्सो इनवैलिड। ओके, सो आप समझ गए हैं कि आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो कब वैलिड होगा और कब इनवैलिड होगा। ये था कि आप फंक्शन में कैसे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ओके, दैट्स इट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे फंक्शन में वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। ओके, सो सी, कोई फंक्शन आप डिफ़ाइन किए डेफ, आप कोई फंक्शन डिफ़ाइन किए डेफ और फंक्शन का नाम डाल देते हैं ऐसे सम। सपोज़ आप एक वेरिएबल ले लिए a = 2, b = 5, C में फाइंड करेंगे a × b और आप इसको रिटर्न कर दीजिए। आप लिखें रिटर्न और लिख दिए C। आप चाहें तो रिटर्न के बाद ये ब्रैकेट ओपन क्लोज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके, रिटर्न एक कीवर्ड है, आप लिखें रिटर्न C। तो क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, ये फंक्शन डेफिनेशन के बाद
आप फंक्शन को मेन में कॉल करते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि ये प्रोग्राम सबसे पहले कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। ये स्टेटमेंट से फंक्शन कॉल होगा, कंपाइलर यहाँ से जाएगा सम के पास। यहाँ आप a का वैल्यू b लिए, b का वैल्यू 5, 2 + 5 2 × 5 10, रिटर्न c। जब आप रिटर्न किए तो जहाँ फंक्शन का कॉलिंग हो रहा था यहाँ आपको ये रिटर्न वैल्यू मिलेगा। सो 2 × 5 10 आया, आप लिखे रिटर्न c, यानी इस जगह आपको 10 मिलेगा। अगर हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें और प्रिंट कर दें के, तो ये प्रिंट करेगा 10। आप जो भी रिटर्न करते हैं कॉलिंग के टाइम ये वैल्यू यहाँ मिलता है, हम उसको किसी में स्टोर करके प्रिंट कर दिए। या फिर आप डायरेक्ट सपोज ये लिख रहे हैं प्रिंट, और ये लिख दीजिए यहाँ प्रिंट के अंदर आप फंक्शन कॉलिंग किए हैं, तो सी ये फंक्शन कॉल हुआ, कंपाइलर जाएगा अंदर, 2 लिया 5 लिया, 2 × 5 आया 10, रिटर्न सी। तो सी का वैल्यू वहाँ मिलेगा जहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है। सो फंक्शन कॉल कहाँ हो रहा है? यहाँ प्रिंट के अंदर। सो यहाँ मिल जाएगा 10 और ये स्टेटमेंट भी प्रिंट कर देगा 10। तो या तो फंक्शन को कॉल करके किसी में स्टोर करिए और उसको प्रिंट करिए, या डायरेक्ट प्रिंट की जगह ये फंक्शन कॉलिंग है। सो फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न हो रहा था वो यहाँ मिल जाएगा। जब भी आप किसी फंक्शन को प्रिंट करेंगे लाइक दिस सम फंक्शन, तो यहाँ रिटर्न वैल्यू जो होता है वो प्रिंट होता है। क्योंकि 10 रिटर्न हो रहा था 10 मिल जाएगा। तो एक तरीका ये है, ये करिए ये 2 लाइन, या डायरेक्ट ये करिए। ओके, नाउ सपोज आप एक फंक्शन डिफाइन किए डेफ, फंक्शन का नाम डाल दीजिए सम। हम ले रहे हैं a = 2, b = 5, c = 2 × a × b, सेम कोड, और हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, है ना। इसके पैरेलल में आइए k = सम, फंक्शन को कॉल किए और प्रिंट कर दीजिए k। सो देखिए फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर गए 2 5, क्या आ गया 10, 2 × 5 हाउ मच 10, पर आप कुछ रिटर्न किए? नहीं रिटर्न किए। जब कुछ रिटर्न नहीं करते हैं तो पाइथन में रिटर्न होता है नन। नन एक कीवर्ड है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना। सो अगर आप फंक्शन में कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तो ये वैल्यू रिटर्न होगा, यानी k में आ गया नन। आप लिखेंगे प्रिंट k, तो इसका आउटपुट आ जाएगा ये फर्स्ट लेटर कैपिटल। आप डायरेक्ट फंक्शन को प्रिंट करेंगे, प्रिंट, मान लीजिए आप फंक्शन को डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, तो ये फंक्शन जब भी आप प्रिंट करेंगे रिटर्न वैल्यू प्रिंट होगा। क्या रिटर्न हो रहा है? कुछ भी नहीं। सो इस लाइन का आउटपुट भी आएगा नन। ओके, नाउ थर्ड केस, मान लीजिए कि आप यहाँ लिख रहे हैं, सपोज आप ये लिए और लिख दे रहे हैं रिटर्न, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, रिटर्न नथिंग। अगेन ये फंक्शन रिटर्न करेगा नन। मीन्स अगर आप यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट और फंक्शन को प्रिंट कर देंगे तो यहाँ नन प्रिंट होगा, इसका आउटपुट आ जाएगा नन। तो अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिए हैं तो भी नन मिलेगा, और रिटर्न और कुछ नहीं लिखे हैं तो भी नन मिलेगा, राइट। कोई फंक्शन अगर कुछ रिटर्न नहीं करता है इट मीन्स वो नन रिटर्न कर रहा है। एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ कि क्या आउटपुट आने वाला है। सी, मान लीजिए कि आप लिखे डेफ और कोई फंक्शन का नाम डाल देते हैं कैल, यहाँ a का वैल्यू ले लेते हैं 3, a = a + 5, प्रिंट a। यहाँ हम फंक्शन कॉल करेंगे कैल,
और यहाँ एक बार लिख रहे हैं प्रिंट कैल। सपोज क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आउटपुट फाइंड करिए। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, कैसे आउटपुट फाइंड करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम कंपाइल हो गया, नो एरर। एग्जीक्यूशन डायरेक्ट यहाँ से होगा। कहाँ से? डेफ के पैरेलल में आ जाइए। ये है टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। इसका जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से एग्जीक्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले कैल फंक्शन कॉल हुआ, कैल में गए, ए लिया 3, ना 3 + 5 क्या आ गया 8। प्रिंट ए, क्या प्रिंट किया 8 प्रिंट हो गया। ओके 8 प्रिंट हो गया, डन। और कुछ है नहीं, वापस जाइए। फिर लिखा है प्रिंट और अंदर में कैल फंक्शन फिर से कॉल हुआ। तो आप फिर से कैल फंक्शन के अंदर जाएंगे, ए लिया 3 + 5 क्या आ गया 8। प्रिंट ए, क्या प्रिंट हो गया फिर से 8। काम खत्म हो गया, वापस आइए। अब देखिए यहाँ भी कुछ प्रिंट हो रहा है, प्रिंट दिस। ये फंक्शन को प्रिंट किया जा रहा है। जब भी आप किसी फंक्शन को प्रिंट करेंगे तो ये वो वैल्यू प्रिंट करेगा जो रिटर्न हो रहा था। तो यहाँ क्या रिटर्न हो रहा है? कुछ भी नहीं। यानी ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा नन। सो सी, फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल हुआ, अंदर गए 3 + 5 आ गया 8। प्रिंट ए, 8 प्रिंट किया। नेक्स्ट लाइन में फिर से प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन के अंदर आप जाएंगे 3 + 5 आ गया 8। प्रिंट ए, 8 प्रिंट हुआ। और जब वापस आ रहे हैं तो प्रिंट और एक प्रिंट हो रहा है। प्रिंट क्या हो रहा है? ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो प्रिंट होगा। कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्रिंट कर देगा नन। तो इस कोड का आउटपुट हो गया 8 नन। इस कोड का आउटपुट हो गया 8 नन, राइट। तो रिटर्न से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट कि सपोज आप यहां लिख रहे हैं प्रिंट एस्ट्रिक। सपोज आप यहां लिख दे रहे हैं रिटर्न। आप कभी भी रिटर्न कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कुछ वैल्यू रिटर्न करें। आप सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट लिखकर भी छोड़ सकते हैं। और सपोज आप लिख रहे हैं प्रिंट हैश डबल एस्ट्रिक। इस फंक्शन को कॉल करिए। इसके बाद सपोज आप फिर से लिख रहे हैं रिटर्न। ओके, चलिए एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। डेफ के पैरेलल में आ जाइए, फंक्शन कॉल किया, अंदर गए, प्रिंट हुआ एस्ट्रिक प्रिंट हुआ, और फिर मेरा रिटर्न। किसी फंक्शन के अंदर ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो फंक्शन का टर्मिनेशन पॉइंट होता है। मतलब फंक्शन कॉल हुआ, प्रिंट किया एस्ट्रिक, रिटर्न, ये फंक्शन टर्मिनेट हो गया, यहाँ से सीधा वापस आ जाएंगे और इसके बाद का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फंक्शन में जैसे ही रिटर्न एग्जीक्यूट हुआ, फंक्शन टर्मिनेट हो गया, इसके बाद का कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई इस कोड का आउटपुट पूछे, आउटपुट इज एस्ट्रिक। किसी भी फंक्शन के अंदर मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकता है। किसी भी फंक्शन में आप कई सारा रिटर्न स्टेटमेंट देख सकते हैं, पर एग्जीक्यूट केवल एक ही होता है। जैसे ही एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ रिटर्न वाला, इसके बाद फंक्शन का और कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहीं टर्मिनेट हो जाएगा फंक्शन। ओके, तो क्या है कि किसी भी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट हो गया है तो उसके बाद का कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक बात। दूसरा बात यह है कि किसी भी फंक्शन में कई सारा रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है, मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स, जैसे 1, 2 और भी हो सकता है, पर एग्जीक्यूट एक ही होगा। क्यों? एक एग्जीक्यूट हुआ तो सीधा टर्मिनेशन हो जाएगा, इसलिए बाकी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ रिटर्न से रिलेटेड एक लास्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ कि हम लोग किसी फंक्शन में मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे कर रहे हैं। कैल आप सपोज a ले लीजिए 3, b ले लेते हैं 2, हम फाइंड करेंगे s = a + b, सम फाइंड हो गया, p = a × b, प्रोडक्ट फाइंड हो गया। ओके,
नाउ हम लिख रहे हैं रिटर्न और लिख देते हैं एस कॉमा पी। देखिए हम कितना वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, 2 वैल्यूज़ एट ए टाइम 2 वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे हैं। पाइथन में ये पॉसिबल है, इसके अलावा और किसी लैंग्वेज में जावा, C++, ये सब में मल्टीपल वैल्यूज़ आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ 2 वैल्यू को आप रिटर्न कर सकते हैं। नाउ जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, सपोज आप फंक्शन कॉल किए, फंक्शन नेम क्या है, कैल। आप जब फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ रिटर्न वैल्यूज़ मिलेगा, आप उसको कहीं डाल दीजिए। हम डाल दे रहे हैं के में। सो सी ए का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू है 2, सो 3 + 2 क्या आ गया 5, 3 × 2 क्या आ गया 6। सो आप लिखे रिटर्न एस कॉमा पी, यानी यहाँ क्या मिलेगा आपको मिलेगा 5,6। के में स्टोर हो रहा है 5,6। अगर अभी आप प्रिंट कर देंगे के, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 5,6 विदिन स्मॉल ब्रैकेट। क्यों ऐसा, आप एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ डाल रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली टपल बन जाता है ना। पाइथन में जब आप मल्टीपल वैल्यूज़ किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे कॉमा से सेपरेटेड, तो ये टपल बन जाएगा। अभी मान लीजिए कि अगर आप लिख देंगे ना प्रिंट टाइप ऑफ के, तो ये आउटपुट देगा क्लास टपल। ओके, क्यों ऐसा, क्योंकि के में आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाए हैं, के टपल बन गया है, राइट। तो क्या है कि आप जब भी मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो ये टपल बन चुका है, इसलिए जो भी प्रिंट करेगा वो पैरेंथेसिस के अंदर होगा, कॉमा से सेपरेटेड। ओके, सो के में मल्टीपल वैल्यूज आ रहा है, एक 5 और एक 6। नाउ सी, आप जान रहे हैं कि जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ आपको मल्टीपल वैल्यूज मिलना है, के में डालेंगे तो के टपल बन जाएगा। नाउ हम चाह रहे हैं कि नहीं, ये दोनों ही वैल्यूज़ अलग अलग वेरिएबल में जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं x, y = दिस। सो देखिए यहाँ आपको क्या मिल रहा था 5,6, सो 5 चला जाएगा x में और 6 चला जाएगा y में, यानी अभी अगर आप लिखेंगे प्रिंट x तो ये प्रिंट करेगा 5, आप लिखेंगे प्रिंट y तो ये प्रिंट करेगा 6। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। सिंपली स्टोर करेंगे तो टपल होगा, इंडिविजुअल वेरिएबल में डालेंगे तो वो अलग अलग टाइप का हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि फंक्शन में कैसे वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। हम लोग ये भी देख लिए कि आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।